नमस्कार, मैं अनिल कुमार दीक्षित आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। इससे पहले हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके ऊपर और सरकार द्वारा अधिकारियों के लिए बनाए गए नियमों या पब्लिक के हितों के लिए बनाए गए नियमों का किस प्रकार से अधिकारी स्वयं तोड़ मरोड़ करके उनके विरुद्ध दुरुपयोग शुरू कर देते हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। इसी की चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हुए बताते हैं आपको। जो कुछ भी मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतिष्ठान चाहे सरकारी हो, सार्वजनिक क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का हो, वहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों या जो कोई भी उनके यहाँ काम करने वाले हैं, सभी लोगों के लिए वहाँ पर एक कर्तव्य निर्धारित होते हैं। उसी प्रकार से कर्तव्यों का पालन न करने पर उनके लिए दंड के लिए भी व्यवस्था रहती है। लेकिन दंड के लिए जब उनके ऊपर आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनका जवाब देने और अधिकारी को अपने बचाव के लिए अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए पूरी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके लिए उनके पास एक लंबा प्रोसेस होता है, उनके पास एक अलग से प्रतिष्ठानों में एक अलग से कार्यालय होता है, सेल होता है जो कि अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को देखता है। इसी प्रकार से अनुशासनात्मक अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं, इसमें सीवीसीसी गाइडलाइंस, भारत सरकार के द्वारा जो सीवीसी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ एक निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान का नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान जो कि एक तरह से सरकारी है, उसने किस प्रकार से नियमों में तोड़ मरोड़ की और अपने अधिकारियों के उत्पीड़न को जारी रखा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी अधिकारी के अपने संस्थान में काम करने के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इसके अतिरिक्त उनको उन कर्तव्यों को पूर्ण न करने के लिए यदि वो किसी प्रकार का कदाचार करते हैं तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। दंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उच्च श्रेणी के दंड और एक होते हैं कि जो निम्न श्रेणी के दंड होते हैं। निम्न श्रेणी के दंड वो होते हैं जैसे कि अपने अधिकारी की अवज्ञा करना, उसने अगर उससे कोई काम के लिए कहा और उसने उस काम को नहीं किया या मना कर दिया या उसने उसको न करने के लिए हीला हवाली की या किसी तरह से उसमें बाधा पहुंचाई या अपने से ऊपर के अधिकारी का अनादर किया, उसको गाली गलौज की, उसके साथ मिसबिहेव किया या उसने इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये सब निम्न श्रेणी के कदाचार में आती हैं। इसके लिए उनके लिए जो दंड निर्धारित होता है उसमें उनको चेतावनी दी जाती है, उनको एक वर्ड सेंसर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको सेंसर किया जाता है। इसके अलावा उनको 1 या 2 इंक्रीमेंट उनके कुछ 1 या 2 वर्षों के लिए विदर्ड कर दिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं, घटा दिए जाते हैं। इसके आगे अब हम जो उच्च श्रेणी के होते हैं उनकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ निम्न श्रेणी के जो कदाचार होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब इस तरह के कोई कदाचार कोई अधिकारी समझता है कि उसका मातहत अधिकारी उसके साथ कदाचार कर रहा है तो वो उसको एक ज्ञापन देता है। उसमें वो उसके ऊपर आरोप लगाता है कि उसने ये काम नहीं किया या उसने उसके साथ जो था मिसबिहेव किया, उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया या उससे बार बार कहने के बावजूद उसने काम को रोकने की कोशिश की, काम को हिला हवाला करने की कोशिश की। इस तरह का एक आरोप पत्र बना करके जो मुख्य अधिकारी होता है, जो बॉस होता है, वो अपने मातहत अधिकारी को देता है। उस आरोप पत्र का जवाब संबंधित अधिकारी उत्तर दे देता है। उसको एक निश्चित अवधि दी जाती है, इसके अंतर्गत आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का उत्तर दे दीजिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको ये आरोप स्वीकार्य हैं और आपके विरुद्ध दंड
देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यदि आरोप पत्र लेने वाला अधिकारी अपना जवाब निश्चित समय में दे देता है और वो उन आरोपों को नकार देता है, तो उसके बाद उसका जवाब और उसके ऊपर जो आरोप पत्र हैं वो अनुशासनात्मक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और उससे ये इजाजत मांगी जाती है कि अब इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ रखी जाए या शुरुआत की जाए, प्रारंभ की जाए या समाप्त कर दी जाए। इसमें एक और निर्धारण होता है कि जब फिर वो जो अनुशासनात्मक अधिकारी होता है वो इस बात की अनुशंसा करता है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए। जांच करवाने के लिए वो एक जांच अधिकारी नियुक्त करता है। जांच अधिकारी आरोप जो लगाए गए हैं उनका और आरोप प्राप्त करने वाले अधिकारी के का उत्तर के विषय में जो वो साक्ष्य प्रस्तुत करता है उन दोनों की जांच करता है और उन दोनों की जांच करने के बाद अगर उसको आवश्यक होता है तो वो संबंधित साक्ष्यों को भौतिक रूप से भी देखता है। अगर उसको आवश्यकता होती है कि कुछ लोगों को उसमें गवाही प्राप्त करने की तो वो गवाही भी प्राप्त करता है। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट अनुशासनात्मक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक अधिकारी उसके लिए दंड की कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं। अब इसी स्थान पर आकर के उक्त प्रतिष्ठान ने इस माइनर मिसकंडक्ट वाले मामले पर, निम्न श्रेणी के कदाचार के मामले को तोड़ मरोड़ दिया। उन्होंने अपने कार्यपालकों की एक बैठक बुलाई, उसमें एक प्रस्ताव रखा कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और इसको ध्यान में रखते हुए कि जो माइनर मिसकंडक्ट होंगे उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। अगर कोई अधिकारी जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो उसके ऊपर आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधे सीधे आप दंड ही दे दीजिए, उससे जवाब लेने की जरूरत क्या है अगर आप उसकी इंक्वायरी नहीं करते हैं तो। और इसको इन्होंने बदल करके इस तरह से इन्होंने अधिकारियों का उत्पीड़न शुरू कर दिया कि किस तरह से मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह से जो अधिकारी है, जो हमारी जो व्यवस्थापक हैं, कार्यपालक है, अपने बने हुए नियमों, अपने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ मरोड़ करके उस तरह से अधिकारियों का शोषण करते हैं। इसकी एक वानगी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है कि आप मेरा सभी संगठनों से, अधिकारियों के संगठनों से, श्रम संगठनों से के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि इस तरह का नियम प्रतिष्ठान ने बनाया है। कृपया आप लोग इसका पुरजोर विरोध कीजिए। आप इनकी बातों को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और उसके बाद इसका पुरजोर विरोध कीजिए। आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल हम सरकार द्वारा श्रम कानूनों में जो संशोधन किए गए हैं, जो दूसरा संशोधन है, उसके विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आप अपने आसपास के लोगों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।